हेलो एवरीवन एंड सेशन फर्स्ट में हम 10 वर्ड्स के बारे में डिस्कशन किए और उसके बाद सेशन 2 में उन वर्ड्स के रूट्स को समझेंगे। ओके, उन वर्ड्स के रूट्स को समझेंगे और जिसमें से फर्स्ट रूट आता है द ईगो। और साथ ही इन सारे वीडियो लेक्चर्स का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। वहाँ से आप जाके इन सारे वीडियोज़ के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब आता है इसमें अगर रूट को समझें तो ईगो। ईगो क्या है? रूट है। ओके, इससे बहुत सारे वर्ड बनेंगे। ये एक लैटिन वर्ड है ईगो, जिसका मतलब होता है आई या इसका मतलब होता है सेल्फ। ओके, इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट सेशन में पढ़ा भी, ईगोइस्ट के बारे में पढ़ा, ईगोटिस्ट के बारे में पढ़ा। ईगोइस्ट जो एक्सट्रीम लेवल के सेल्फिश लोग होते हैं उन्हें हम ईगोइस्ट कहते हैं। ईगोटिस्ट जो हमेशा खुद की बातें करना चाहते हैं, दूसरों की कभी सुनते ही नहीं हैं, अपने ही हर जगह शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को ईगोटिस्ट कहते हैं। ईगोसेंट्रिक, वन हु एक्सेसिवली फिक्स्ड ऑन हिज ऑन डिज़ायर नीड्स एक्सेट्रा, जो खुद को हमेशा सेंटर में रखते हैं, हमेशा खुद को, मतलब हम जो हैं वही हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। ठीक है, खुद को हमेशा सेंटर में रखना, ऐसे लोगों को कहते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगो मैनियक, ये थोड़ा ऐसे लोग जिनका ईगोइज्म एक्सट्रीम लेवल पे होता है, ऐसे लोगों को कहते हैं ईगो मैनियक। इसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है ईगो मैनियकल। ओके, नोट्स पढ़िए। इफ़ यू आर एन ईगोसेंट्रिक यू कंसिडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अपने आप को आप पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। ठीक है, ईगोसेंट्रिक, पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा और कोई नहीं है, हम ही केंद्र हैं। ठीक है, हम ही सब कुछ हैं। ठीक है, यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट, ईगोइस्ट के एक्सट्रीम फॉर्म हैं आप। ओके, साथ ही एंड इफ़ यू आर एन ईगो मैनियक, ओके, यू कैरी ईगोइज्म सच एन एक्सट्रीम लेवल, ईगोइज्म आपकी एकदम रग रग में है। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो इच्छा है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपने जो सोचा है, आपकी जो ज़रूरत है वो पहले पूरा होना चाहिए। बाकी पूरी दुनिया बाढ़ में जाए, पूरी दुनिया डूब जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कहते हैं, ऐसे जिनके विचार होते हैं, जिन लोगों को, उन्हें कहते हैं ईगो मैनियक। एडजेक्टिव जो होता है इसका एगोमैनियाकल। ठीक है, दैट पीपल आर ईगोमैनियाकल इन नेचर। ओके, तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद विचार इंटरेस्ट मानिए, द ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्सियस एंड ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल, असहनीय होते हैं ईगोसेंट्रिक लोग। ठीक है, ईगोमैनियक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड, ईगोमैनियक जो होते हैं वो थोड़ा पागल किस्म के होते हैं। ठीक है, थोड़ा खिसका हुआ होता है, स्क्रू ढीला होता है इनका। ठीक है, तो इस तरह से है। उसके बाद आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, ईगो के ऊपर ये बंदा खड़ा है। ठीक है, मतलब एकदम जो हैं सो हम ही हैं, हमारे बाद और कुछ नहीं है, हम हैं एकदम हर एक चीज़। ठीक है, बाकी आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा फार्मूला भी है, ईगो इज इक्वल टू 1/नॉलेज। ओके, ईगो इज इक्वल टू 1/नॉलेज, मोर द नॉलेज लेजर द ईगो, लेजर द नॉलेज मोर द ईगो। अगर नॉलेज ज़्यादा होगा आपके पास तो ईगो कम होगा, नॉलेज ज़्यादा हुआ आपके पास तो ईगो कम होगा, और नॉलेज कम होगा आपके पास तो ईगो ज़्यादा होगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत अच्छा कोटेशन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझिए आप। उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन को एक बार प्रोनाउंसिएशन साथ में भी करते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को एक बार अच्छे से समझिए ताकि आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, आप सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही से कर पाएँ। ओके, फर्स्ट वर्ड है ईगो, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, ईगोमैनियकल, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्टिक, अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरकेशन, अल्टरेशन, अल्टर, अल्टरकेशन, अल्टर ईगो। ओके, तो ऐसे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी करते चलिए साथ साथ, ताकि उसका भी एक्सपीरियंस रहे आपके पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है अल्टर। ओके, नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है अल्टर। ओके, अल्टर मीन्स अदर, ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर। ओके, तो इस वर्ड को भी इस रूट से भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्टिक, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरेशन, अल्टरकेशन, अल्टर ईगो। एक वर्ड अगर आपको याद है तो ये सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको
ये पता हो कि ये सारे वर्ड सेम सोर्स से आए हैं, तो आपको उन चीज़ों का मीनिंग समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अल्ट्रुइज्म, फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर एबव वंस ऑन, खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देना, खुद से ज़्यादा दूसरों की मदद करना, ठीक है, ऐसे लोगों को अल्ट्रुइज्म कहते हैं। ओके, अल्ट्रुइस्टिक भी सेम ही है, इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों की शांति, दूसरों की भलाई में हमेशा विश्वास रखते हैं। अल्टरनेट, अदर पॉसिबल, दूसरी संभावनाएं, ठीक है। अल्टरनेटिव, दूसरा चॉइस मिल जाए आपको, ठीक है। अल्टरेशन, चेंज, अगर आप जीन्स वगैरह लेते हैं या फिर टी शर्ट वगैरह, तो जाके शॉपिंग मॉल वगैरह में तो अल्टरेशन कराते हैं, अल्टर कराते हैं, ठीक है, मीन्स चेंज कराते हैं, फिटिंग कराते हैं। अल्टरकेशन, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, डिबेट, ओके। अल्टर ईगो, वंस अदर सेल्फ, एकदम आपके जैसा अगर कोई इंसान हो, ठीक है, जो बिल्कुल आपके जैसा हो, उसे आप कह सकते हैं अल्टर ईगो, ठीक है। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई थिंक। उसके बाद अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, ओके। एक्सरसाइज पे आते हैं। क्योंकि वर्ड्स के साथ साथ एक्सरसाइज को भी अगर करते चलिएगा तो आपको वर्ड्स कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। वर्ड सिर्फ समझ लिए, उसके बाद उसका एक्सरसाइज करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ईगो, ईगो, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, ओके। वन हु इज एक्सेसिवली fixated on his own desire, needs, etc. egocentric, okay, egocentric, second हो जाएगा, okay. altruism, okay, philosophy of putting an others welfare above one's own, okay. 3 होगा। to alternate, e नंबर हो जाएगा। to take one, skip one, ओके आपके पास अदर पॉसिबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद टू अल्टरनेट, टू अल्टर, टू चेंज, ओके। अल्टरकेशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट, ओके। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके खुद से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ईगोमैनियाकल, सिंपल सा है। मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड इन वन सेल्फ, जो हैं सो खुद हैं, एकदम हमारी जो ज़रूरतें हैं वो एकदम पूरा होना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी ज़रूरतें, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। अल्ट्रुइस्टिक, जो लोग दूसरों की दूसरों की मदद में भरोसा करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर, ओके। अल्टरनेटिव, अ चॉइस, ओके, दूसरी चॉइस मिल जाए आपको। अल्टरेशन, अ चेंज, ओके। अल्टर ईगो, कोई दूसरा आपके जैसा, कोई दूसरा हमशक्ल मिल जाए, या आपके जैसा आपकी थॉट का मिल जाए, सेल्फ, वंस अदर सेल्फ, ठीक है, अल्टर ईगो कहते हैं। और अल्टरनेट, अदर पॉसिबल, ओके। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज भी करिए साथ साथ, ओके। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद खुद से भी एक बार ट्राई करिए, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज है वन अदर सेल्फ, ओके। फर्स्ट, वन अदर सेल्फ, alter ego, okay. Alter ego, okay. To change, alter, okay. A heated dispute, altercation, excessively morbidly obsessed with one's own needs, desire and ambitious, egomaniac, okay. Unselfish, more interested in the welfare of others, okay. Altruistic, okay. Utterly involved with oneself, self-centered, okay. Egocentric. Next one, a choice, alternative, and the ones who substitute for another, alternate, okay. Alternative और alternate का डिफरेंस समझ लीजिएगा, ठीक है। चॉइस जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे अल्टरनेटिव होगा, और अल्टरनेट मीन्स जहाँ पे सब्सिट्यूट, जहाँ पे अदर पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, उसे कहते हैं हम अल्टरनेट,
Okay, so thanks for watching, and next session. Thank you.